मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नियमित सदस्य हूँ। मुझे इसके विचार, सिद्धांत एवं नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अल्लाह के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं सभी नियमों, सिद्धांतों एवं भारत के संविधान का पालन करूँगा और मैं ईमानदारी से उस व्यक्ति का समर्थन करूँगा जिसे पार्टी ने टिकट दिया है या देंगे। मैं ये सभी बातें अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर बिहार में AIMIM ने टिकट देने और पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उम्मीदवारों को खुदा या ईश्वर की शपथ दिलाकर टिकट दिया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं मुअज़्ज़म हुसैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर दो गवाहों की मौजूदगी में मैं पूरे विश्वास, खुशी और रज़ामंदी के साथ ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नियमित सदस्य हूँ। मुझे इसके विचार, सिद्धांत एवं नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अल्लाह के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं सभी नियमों, सिद्धांतों एवं भारत के संविधान का पालन करूँगा और मैं ये जानता हूँ कि पार्टी को प्रत्याशी चुनने का पूरा अधिकार है। और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाए मैं उसे निःशर्त मानूंगा। मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं अल्लाह के नाम पर वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के साथ वफादार रहूँगा और अगर जीत गया तो कभी धोखा नहीं दूंगा, ना किसी दूसरी पार्टी से जाकर मिलूँगा। अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं अल्लाह के नाम पर इकरार करता हूँ कि मैं MIM या इसके नेतृत्व के खिलाफ कोई आरोप या बयान नहीं दूंगा। मैं पार्टी के जिम्मेदार उम्मीदवार का पूरा समर्थन करूंगा, किसी विरोधी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ना ही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा और ना ही अपने समर्थकों से पार्टी या नेतृत्व का विरोध करूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो यह गद्दारी और बेवफाई माना जाएगा। मैं यह हल्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं इन दो गवाहों, गवाह नंबर 1 एहसान रज़ा, गवाह नंबर 2 शम्स तबरेज़ से के सामने उठाता हूं और मैं ईमानदारी से उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा जिसे पार्टी ने टिकट दिया है या देंगे। मैं ये सभी बातें अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर अल्लाह ताला मेरे इस वादे और हलफ को गवाह में है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शपथ इसलिए दिलाई जा रही है कि चुनाव जीतने के बाद नेता अपना पाला ना बदल लें, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती थीं। इनमें से 4 विधायकों ने AIMIM को अलविदा कह दिया था। इसी टूट से बचने के लिए AIMIM प्रत्याशियों को शपथ दिला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन कर तीसरा मोर्चा बना लिया है। भाई परसों ही हम लोगों की अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हम लोगों का अलायंस हो चुका था। आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिनके जिम्मेदार हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उनके साथ हम लोग का गठबंधन हुआ है। तो इसके माने है कि AIMIM, आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, 3 पार्टियों का ये गठबंधन हुआ है, जिसका नाम हम लोगों ने GDA दिया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से। वैसे भी हमारा ये फॉर्म पहले भी था। हम लोगों ने तीसरे मोर्चे के तौर पर बिहार में 2025 के विधानसभा इलेक्शन को लड़ने का फैसला किया है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम बहुत सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं। 35 सीटों पर MIM लड़ेगी तकरीबन, और ज़रूरत पड़ी तो बढ़ाया जाएगा। और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी लड़ेगी। हम मजमूई तौर पर 64 यानी 64 पर लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी सेकुलरिज्म की बचाने की और दूसरे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम बड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों की और अक़लियतों की ये तीनों बड़ी मजबूत आवाज़ हैं। दलित और शोषित की लड़ाई लड़ते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, और दलित समाज की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो दलितों की, मजबूरों की, मखहूरों की एक मजबूत वकील हैं। मैं समझता हूँ इन तीनों के मिल जाने से बिहार की राजनीति पर एक बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। हम समझते हैं कि बिहार की जनता को इसका इस्तकबाल करना चाहिए, ताकि बिहार में जो इस वक्त करप्शन हो रहा है, दलितों की और अक़लियतों की जो हकमारी हो रही है, उसको एक बल मिलेगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस गठबंधन का असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, बल्कि बिहार से बाहर के राज्य में भी हमारा ये गठबंधन काम आएगा।